हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज है जी अध्याय 4 आकृति श्रृंखला। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि आकृति श्रृंखला होता क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले जब हमें यही पता चल जाएगा उसके बाद हम इसके जैसे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई होती हैं जो कि एक श्रृंखला बनाती है। श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला का मतलब होता है चैन, कड़ी, यानी कि जो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अर्थात पहली आकृति में कुछ परिवर्तन करके दूसरी आकृति प्राप्त होती है और दूसरी आकृति में वही परिवर्तन करके जो पहली में किया तो तीसरी आकृति प्राप्त होती है और फिर तीसरी आकृति में भी वही परिवर्तन करते हैं जो पहली में किया था तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होती है। ठीक है जी। तो आपको इसमें 3 आकृतियाँ दी हुई होती हैं और चौथी आकृति आपको उसी के अनुसार उस परिवर्तन को समझकर देखकर चौथी आकृति उत्तर आकृति होती है उसे निकालना होता है, प्राप्त करना होता है। ठीक है जी। देखिए जैसे पहली प्रश्न आकृतियाँ हैं, है ना। एक सर्किल है, बीच में एक उसके 4 भाग कर दिए गए और जी एक उसमें ट्रायंगल है ना। ये ट्रायंगल की जो नोक है ना, वो आपके लेफ़्ट साइड है ना। दूसरे में क्या होगा, नीचे आ गई यानी कि टर्न कर गई। किस तरफ कर गई? आपके राइट साइड टर्न कर गई तो नीचे को हो गई इसकी नोक। तो फिर उसके बाद में फिर राइट साइड टर्न कर गई पूरी 90 डिग्री के अंश पर, है ना। तो अब अगली आकृति क्या होगी? तो फिर ये राइट साइड ही टर्न करेगी तो ये ऊपर को चली जाएगी, है ना। तो इसका देखो ऊपर वाला जो आंसर आ जाएगा वो दूसरे वाला आंसर होगा इसका, देख लीजिए आप, है ना। तो इनमें सब एक ही यही था कि सभी जो ट्रायंगल थे वे 90 डिग्री के एंगल पर राइट साइड को टर्न कर गए, इनके घूम गए, है ना। तो सभी को आपको सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार करना है। जैसे प्रश्न नंबर 2 है, इसमें देखिए पहले एक स्क्वायर है यानी कि वर्ग है ब्लैक, फिर उसके बाद में एक वाइट हो गया और ये फैल गया। फिर अगली में फिर ब्लैक हो गया, वाइट फैल गया। तो अब तीसरे में क्या होगा? फिर वाइट हो जाएगा और ब्लैक वाला फैल जाएगा। तो देखो ये कहाँ पे है, देखो ये रहा, है ना। तो इसका नंबर 1 जो आकृति है वही हो गई आंसर, बीच में वाइट आ गया ना। तो इस तरह से आपको ये आकृतियों को फिल करना होता है। देखिए अब पहले में कितने हैं? 5 ट्रायंगल हैं। दूसरे में कितने रह गए? 4। तीसरे में कितने रह गए? 3। तो चौथे में कितने रहेंगे? सिर्फ 2, है ना। और 2 भी कौन से रहेंगे? ऊपर वाले। पहले नीचे थे फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए तो अब फिर ऊपर चले जाएंगे। तो पहले वाला आंसर इसका सही है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये आकृतियाँ होती हैं। अब देखिए ये कुछ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न है। जैसा पहले वाला एक प्रश्न है हमारा 2017 में आया था, है ना। तो जी देखिए एक लाइन है और ये आपके राइट साइड की का जो सिरा है ऊपर को चला गया, दूसरे वाली में फिर नीचे को आ गया वो ऊपर ही सिरा, और तीसरे वाली में जो नीचे वाला था यानी कि लेफ्ट साइड का सिरा था वो ऊपर को चला गया, है ना। और चौथे वाली में फिर नीचे को चला जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 4th वाला आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब दूसरे प्रश्न आकृति, एक डॉट है, दूसरी में क्या हुआ? दूसरी में एक 0 टाइप हो गया, है ना। तीसरी में क्या हुआ? एक डॉट और हो गया फिर अलग बॉक्स में, तो इसके सामने भी एक 0 टाइप हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी प्रश्न आकृति होगी। तो कौन सी हो गई? ए वाला इसका उत्तर है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी प्रश्न आकृति, एक डॉट है एक 0 है, तो ये
अगले वाली जो लाइन है कॉर्नर की उस पर चले गए, है ना। तो फिर उससे अगली में उस पर चले गए, तो इससे अगली में इस वाली पे आ जाएंगे, नीचे वाले कॉर्नर में लेफ्ट साइड में, है ना। और ये इसका आंसर होगा। देखो ये इसका आंसर है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में चले गए। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 में ऐप जैसा बना रखा, ये है ना आकृति बीच में, इसमें एक जीरो टाइप बना दी इसमें। फिर दूसरे वाली में क्या करा, दूसरे वाली में जो ये बीच में से काट रही थी इसे, इसके नीचे को और एक लाइन ड्रॉ कर दी, और एक क्या कर दिया भाई, एक जीरो भी बढ़ा दी, है ना। तो इन्होंने राइट साइड में किया ये है। तो अब तीसरे वाले में इन्होंने फिर यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर चले गए घूमते हुए, तो अब तीसरी डॉट बना दी। अब चौथी क्या हो जाएगी, फिर राइट साइड ही घूमेंगे तो यह ऊपर की तरफ चली जाएगी, और चारों जो हमारी जीरो है वे भी बन जाएंगी। तो इसका उत्तर ए आकृति हो जाएगी, फर्स्ट वाली। ठीक है। अब 5 वाली देखिए, सब कुछ सेम का सेम। पहले वाली जो ऊपर वाली सर्किल है वो ब्लैक है, फिर दूसरे वाला भाई राइट साइड की ओर टर्न होता रहा, है ना, क्लॉकवाइज चल रही है ना। तो अगले वाला होगा, फिर क्लॉकवाइज चले, फिर नीचे वाला हो गया, फिर क्लॉकवाइज चले गए, तो आपका ये लेफ्ट साइड वाला भी हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, आकृति नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। अब एक आकृति देखिए, छठा क्वेश्चन। छठे में क्या करना है आपको एक आकृति दी है ना, जिसके 4 वर्ग हैं जिसमें, और जो उनमें रेखांकित है ना, यानी कि स्लैंट लाइन है, तिरछी लाइनिंग है। तो अगले वाले बॉक्स में क्या होगा, तो आगे चली गए, नीचे की ओर डाउन में चले गए, और लाइन भी सीधी हो गई, है ना, लाइन सीधी हो गई। फिर तीसरे आकृति में क्या हुआ, फिर ये लेफ़्ट साइड चली गई, नीचे से लेफ़्ट साइड की ओर चली गई, और इसकी जो लाइन थी वे भी स्लैंट हो गई। तो अगले वाली में जाकर ऊपर की ओर चली जाएंगी, है ना, क्लॉकवाइज ही, और ये लाइन भी सीधी हो जाएंगी। तो कौन सा आंसर है, 2 वाला है, ऊपर चली गई और लाइन भी सीधी हो गई। ओके स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऊपर सबसे पहले इस जो ये बन रहा है हमारा सतिया स्वास्तिक, इसमें जीरो है, ऊपर जीरो से पहले क्या है, क्रॉस है ना। नहीं, जीरो के नीचे देखो आप, ऐसे समझ में आएगा। जीरो के नीचे क्या है, डिवाइड है। तो हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो हमारा सर्किल तो इधर चला गया और ये ऊपर आ गया डिवाइड। अब दूसरे में क्या हुआ, डिवाइड इधर था तो इधर प्लस आ गया, क्योंकि डिवाइड के नीचे प्लस है, तो ये ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में ऊपर जहाँ प्लस है फिलहाल तीसरी आकृति में, तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, और वही आकृति हमारी सब इसी प्रकार अपना स्थान बदल लेंगे, जिस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज चल के। तो तीसरे वाला इसका आंसर सही है जी। ऊपर क्रॉस आ गया, क्रॉस जहाँ डिवाइड था वहाँ प्लस आ गया, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एक सीधी रेखा दी, अगली में क्या करा, उसे ऊपर साइड की ओर ले जाकर एक सर्किल बना दिया। फिर उस अगली में क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज ले जाकर उसमें भी एक सर्किल बना दिया। तो अगले वाले में क्या होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे और इसमें भी एक सर्किल बना देंगे। तो इसकी पहली वाली आकृति जो है वो ये आंसर आकृति है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे बनाते हुए।
अब प्रश्न आकृति 9। भाई जो स्क्वायर है इसके बीच भी बिल्कुल बीचम बीच पॉइंट है, तो ये पॉइंट स्क्वायर से कहाँ आ गया, क्लॉकवाइज चलेंगे तो भाई कॉर्नर में आ गया। फिर तीसरी आकृति में कहाँ आ गया, मिडिल में आ गया, बीच में एंटी क्लॉकवाइज ही चल के। और चौथी में कहाँ आ जाएगा, कॉर्नर में आ जाएगा, है ना। तो इसका कौन सा आंसर सही है, सेकंड वाला आंसर इसका सही है जी। ओके। अब 10 है। 10 में देखो एक एल साइड है, जैसा एल हो और उसके बीच से एरो है, तो एल को हमने जो इसका जो ऊपर वाली साइड है ऊपर चला गया इसका कॉर्नर में है, उससे अगले में फिर ये क्लॉकवाइज चल रहा है जैसे, है ना, क्लॉकवाइज चल रहा, तो फिर अगले वाले कॉर्नर में आ गया। तो लास्ट आंसर क्या होगा, जो नीचे वाले कॉर्नर में आ जाएगा, तीर का निशान ऊपर की ओर हो जाएगा अगले, है ना। तो देखो यही आंसर इसका मिलेगा आपको। तो ये रहा दूसरा वाला आंसर। और 11 प्रश्न आकृति है, इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, ऊपर स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, नीचे एक प्लस है, नीचे एक सर्किल है। तो क्या हुआ, जो सर्किल था वो तो प्लस के स्थान पर आ गया, प्लस सर्किल के स्थान पर चला गया, है जी। और ये स्क्वायर इसके स्थान पर आ गया ट्रायंगल के। तो इसी तरह चल रही है, एक एक आगे होते हुए जा रहे हैं। तो इस वाली में क्या हो जाएगा, प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, है ना, और स्क्वायर के स्थान पर प्लस हो जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये है ना, देखो सर्किल आ गया लास्ट में। तो ये कैसे चल रहे थे, ये क्लॉकवाइज चल रहे थे, अपना स्थान चेंज करते हुए। अब प्रश्न आकृति 12 है। एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी लाइन है, उसमें एक कर्व लाइन है मुड़ी हुई है। तो दूसरे वाले में क्या हुआ, जो मुड़ा हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ है उभार, उस पर एक जीरो बना दी। फिर उससे अगले में जो दूसरा उभार था अपोजिट, उस पर एक जीरो बना दी। तो 3 हो गए। अब चौथे में क्या हो जाएगा, जो तीसरा उभरा हुआ भाग बचा उस पर भी एक जीरो बना देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाला। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। एक रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रखी। एक अब दूसरी आकृति में उसी लाइन को आगे निकाल दिया ऊपर साइड में, और तीसरी लाइन में फिर ऊपर निकाल दिया। तो चौथी में नीचे भी निकल जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाला आंसर है। देखो दोनों साइड निकल गया। तो स्टूडेंट इसी प्रकार आप जो ये क्वेश्चन है इन्हें आपको कर लेंगे। ठीक है जी, श्रृंखला होती है, तो इन्हें आप इनका संबंध आपस में क्या है वो समझ के कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।